हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है कि किस तरह से टीनेज में आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं। बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि कल के सेशन में आप सभी ने जाना था कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाई पड़ने लगते हैं एक उम्र के बाद, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में आप सभी ने जान लिया था। मैंने आपको बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताए थे। उसका रीजन क्या होता है, हॉर्मोन्स का होना ही उसका रीजन होता है, यानी हॉर्मोन्स की प्रेजेंस के कारण या हॉर्मोन्स का सिक्रीशन जब स्टार्ट हो जाता है तो उसी के कारण जो है शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, है ना। तो उन हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स हैं क्या चीज। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज सिक्रेटेड बाय अ ग्लैंड। एक ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रीट होती है। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। They are secreted by living cells, tissues or organs called glands. They are secreted in very small quantities by glands, यानी बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। They act upon specific cells, tissues or organs called the target sites, यानी कि लक्ष्य स्थल तक, लक्ष्य स्थल पर ही अपना काम करता है। और इसको मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताया था कि बच्चों अगर सर दर्द हो रहा है तो उसकी दवा सर दर्द को ही ठीक करेगी, है ना। तो उसका टारगेट साइट क्या होता है, सर दर्द। तो इसलिए वो सर दर्द की दवा सर दर्द को ठीक करेगी, पेट दर्द की स्पेसिफिक दवा जो है वो पेट दर्द को ठीक करेगी। यानी कि जो जिस काम के लिए बना है उससे वही काम होगा। They are generally slow in action but have long lasting effects. ये जो इनका एक्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, यानी कि रातों रात कोई परिवर्तन नहीं होता, एक लंबा समय लेता है परिवर्तन होने में, लेकिन वो जो परिवर्तन हो जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। They either accelerate or inhibit a reaction. अब ग्लैंड्स जिनके बारे में आप पढ़ रहे थे कल, दोनों ग्लैंड्स कौन कौन सी थी। एक थी आपकी ग्रंथियां किसे कहते हैं। जब हम बार बार बात करें कि ग्लैंड्स से सिक्रीशन होने लगता है तो वो ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं। ग्लैंड्स होती हैं बच्चों शरीर में, मानव शरीर में दो प्रकार की। एक तो होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अ सेल, tissue or an organ that secretes hormones required for a specific function is called a gland. You are familiar with the pancreas, pituitary gland and thyroid glands. Glands are mainly divided into two broad categories, that is endocrine and exocrine. Endocrine glands क्या होती हैं? These glands possess ducts, enclosed passage or channel for conveying a substance, for discharging their secretions into the body surface. The sebaceous glands present in the skin, salivary glands present in the buccal cavity, and gastric glands present in the walls of the stomach are a few examples of exocrine glands. यानी कि जो आपका स्किन के नीचे पाया जाने वाला ऑयल ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, मुंह में आपके पाई जाने वाली जो लार ग्रंथियां हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और आपके पेट की आंतों की वॉल्स में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हैं। यानी कि इन ग्लैंड्स को अपना सिक्रीशन ब्लड में भेजने के लिए या शरीर में भेजने के लिए डक्ट्स की हेल्प लेनी होती है या नलिकाओं की सहायता से ये सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, these glands do not discharge their secretions through ducts. किसी भी नलिका से इनका सिक्रीशन नहीं होता। दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, इसीलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है।
They discharge their secretions directly into the bloodstream. Their secretions are known as hormones. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीशन होता है उनको कहते हैं हॉर्मोन्स. द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये सारी की सारी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. Do you know that the term hormone was first introduced by Ernest Sterling? एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट स्टर्लिंग जिन्होंने हार्मोन शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था. सिक्रीटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. सिक्रीटिन नाम का हार्मोन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था. अर्नेस्ट स्टर्लिंग को ही इसका श्रेय जाता है, इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है, और विलियम बेलिस को. हार्मोन्स की क्या महत्ता है आपके शरीर में, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानेंगे. वी हैव ऑफन हर्ड पीपल कंप्लेनिंग दैट दे सफर. आपने बहुत बार जनरली सुना होगा कि उनको क्या है, शुगर की बीमारी है. तो जब वो ये कहते हैं कि शुगर है, तो क्या आपको पता है कि शुगर क्या होती है, मतलब शुगर की बीमारी में क्या होता है? Do you know which condition they are referring to? How do we treat this condition? शुगर होती है सबको, ये आप सबको पता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन होती है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? अगर नहीं, मैं बताती हूँ आपको. They are referring to the condition called diabetes. वो उस समय एक ऐसी कंडीशन को बता रहे होते हैं जिसका नाम है डायबिटीज. It is a chronic condition characterized by high levels of sugar in the blood. वो एक ऐसी कंडीशन है जिस समय पे रक्त में, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. What is the reason for the increase of sugar in the blood? How are other activities such as sleep, hunger, stress, body temperature, ये सब रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, है ना? तो अब हम उसको जानेंगे कि हार्मोन्स का मानव शरीर में क्या काम है. There are different kinds of hormones found in human body. मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं. अब उसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक मेल और फीमेल की बॉडी दिखाई पड़ रही है. अब इस मेल फीमेल की बॉडी में आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं. आप ग्लैंड्स की स्थिति देख रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स हैं. तो ये देख रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड्स, ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थाइमस, थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज जिसे अग्न्याशय कहते हैं, और मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी. इनका जो पोजीशन है वो ऐसे ऐसे है. तो देखिए, पीनियल ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में सेम जगह पे पाया जाता है. हाइपोथैलेमस भी सेम जगह पे पाया जाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड भी मस्तिष्क के पीछे की तरफ पाई जाती है और सेम जगह पर ही पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक, अगर इस तरह से साइड बाय साइड देखते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस भी उसके आसपास प्रेजेंट होती है. यानी तीन ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स तो आपकी पाई जाती हैं ब्रेन वाले एरिया में. ठीक है, जिसमें से गर्दन वाले एरिया में भी तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. एक होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, एक होती है थाइमस और एक होती है थायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, उसके बाद दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं, उसके आसपास एड्रिनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाज. और उसके बाद दो ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पाई जाती हैं, मेल्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स. तो जो हमने बात करी थी
सेक्सुअल हार्मोन्स के बारे में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। उनके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो आपके शरीर में या मानवों के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में सिक्रीट होते हैं। जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो सिक्रीटेड हार्मोन है, वो जब मतलब वही हार्मोन इंड्यूस करता है कि कब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होंगे, है ना। आप सब अभी पढ़ चुके हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो किससे जुड़ी होती है, आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है। आप उसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अलावा आपके शरीर में टेस्टिस, ओवरी, उसके अलावा थायराइड, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय और एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियां भी होती हैं, है ना। तो अब हम एक एक करके इन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में जानेंगे पहले। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट इज अ टाइनी पी साइज्ड ग्लैंड, यानी मटर के दाने के बराबर छोटी होती है, लोकेटेड नियर द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, यानी आपके हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है उसके पास पाई जाने वाली मटर के दाने के बराबर छोटी सी ग्रंथि होती है। इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, एज फंक्शंस ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये बहुत सारी ग्लैंड्स किस तरह से काम करेंगी और हार्मोन्स का कितना सिक्रीशन करेंगी, वो रेगुलेट करने का काम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। द ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, एंटीरियर लोब ऑल्सो कॉल्ड एरिनोहाइपोफिसिस, और पोस्टीरियर लोब जो है वो न्यूरोहाइपोफिसिस कहलाता है। तो आपको केवल इतना जानना है कि पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के आसपास पाई जाती है, बस। इसका क्या काम है पिट्यूटरी ग्लैंड का या पीयूष ग्रंथि का? इट इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, ये दूसरी ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन होना है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स और गोनैड्स भी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड्स और गोनैड्स से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होना है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि बच्चे जो पढ़ते हैं तो माँ का आदेश होता है, माँ कहती है कि बच्चों पढ़ो बैठ के, तब बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, जब वो इन्फ्लुएंस करती है, जब वो कहती है कि अब हार्मोन्स का सिक्रीशन करना है, तब ये ग्लैंड्स हार्मोन्स का अपने सिक्रीशन करती हैं। It controls the excretion of water from kidneys and contraction of muscles of uterus, यानी कि यूट्रस की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि ही करती है, और वाटर एक्सक्रीशन जो किडनी से होता है उसका भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के या पीयूष ग्रंथि के ही हाथ में होता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही जननांगों के विकास में टेस्टिस और ओवरी, ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, इनके डेवलपमेंट में योगदान करती है, यानी कि उसको डेवलप करना है, ये हरी झंडी देता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। इट सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी GH नाम का हार्मोन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो सिक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द बॉडी। ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन prior to puberty, जो ग्रोथ हार्मोन है यदि उसका ज्यादा सिक्रीशन हो जाए प्यूबर्टी से पहले ही, इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी known as this is characterized by the excessive growth and increase in height of the person। अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये सही तरीके से रेगुलेट ना हो, ये अगर ज्यादा सिक्रीशन इसका हो जाए तो क्या होगा?
यदि इसका ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो बच्चा समय से पहले ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और अगर इसका लो सिक्रीशन हो तो बच्चा क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट्स लो सिक्रीशन रिजल्ट्स इन रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि फिर कहेंगे कि वृद्धि जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुई, वृद्धि जो है वो बहुत मंद मंद हुई, यानी कि धीरे धीरे हुई। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। तब उसको क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं। द ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्ट्स कॉज a disease called acromegaly. This results in the excessive growth of the bones, especially in jaws, nose, hands and legs. है ना, बच्चों में अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, अगर सिक्रीट कम हो तो ग्रोथ कम होती है ना। दूसरी ग्लैंड जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड क्लोज टू द ट्रैकिया इन द नेक। अब हम मस्तिष्क में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर ली, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। तीन ग्लैंड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही हैं जो मस्तिष्क की तरफ पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पाई जाती है, thyroid gland is situated close to the trachea in the neck. It secretes a hormone called thyroxine. Thyroxine नाम का हार्मोन secrete करती हैं. It regulates carbohydrate, fat and protein metabolism in our body. ये शरीर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय में सहायता करती हैं. It indirectly affects the growth of the body by promoting growth and differentiations of tissues. Hence, it is also known as the personality hormone. इसको आप personality hormone के नाम से भी जानेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, जो आपके शरीर में आप खाना पानी खा रहे हैं वो किस तरह से पचेगा, ब्रेक डाउन कैसे होगा, आपके शरीर में उपापचय की जो प्रक्रिया हो रही है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड यदि सही तरीके से काम ना कर रही हो तो कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, है ना। अगर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम ना कर रही हो तो कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, द डिफिशियंसी, अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, उसकी कमी हो, यानी कि वो ठीक तरीके से सिक्रीशन उसका प्रॉपर जितनी मात्रा में चाहिए उतना ना हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म नाम का रोग कहते हैं। और एक्सेस सिक्रीशन हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट्स इन सर्टेन डिसऑर्डर्स। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा हो तो भी प्रॉब्लम होती है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो तो भी प्रॉब्लम होती है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, द कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायरॉक्सिन टू मीट द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हाइपो का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जब आपके शरीर को जितना थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है उतना नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी पूरा ना हो पा रहा हो, तब उसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। और इस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं आपके शरीर में, जैसे सिंपल गोइटर का रोग हो जाता है, मिक्सोडीमा और क्रिटिनिज्म। देखो, जब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा कम करती है तो कुछ रोग हैं आपके शरीर में जो लग जाते हैं, जैसे सिंपल गोइटर। ये रोग, इस रोग के में क्या होता है, it is usually caused by deficiency of iodine in diet and results in swelling in the neck region due to enlargement of the thyroid gland। जो आपका गोइटर नाम का रोग होता है, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाता है ना, वो बड़ा हो जाता है थायराइड ग्लैंड, जिसमें गले में ना बड़ा सा वो बहुत बड़ी स्वेलिंग जो है वो दिखाई पड़ने लगती है।
अब ऐसे लोग, पीपल लिविंग नियर कोस्टल रीजन्स यूजुअली डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज। ये आजकल की बात नहीं है बच्चों, ये गॉइटर जो है ये अगर आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपके माता पिता ने बचपन में कुछ लोगों को जरूर देखा होगा जिनको गॉइटर रहा हो, पर आजकल क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन युक्त नमक हम लोगों के घर घर तक पहुंचता है, तो इसलिए आजकल ये प्रॉब्लम थोड़ा दिखाई नहीं देती, यानी कि बहुत जनरल प्रॉब्लम ये नहीं रह गई है। और कोस्टल रीजन्स में, जहाँ पे समुद्र के किनारे के आसपास, जहाँ के पानी में ऑटोमेटिक नमकीन होता है और उसमें जो है आयोडीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो वहां पर ये डिजीज नहीं पाई जाती ज्यादातर, क्योंकि सी वाटर एंड सॉइल आर रिच इन आयोडीन, क्योंकि वहां पे आयोडीन जो है वो प्रचुर मात्रा में वहां के पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो गॉइटर रोग जो है वो किसके कारण होता है? हाइपोथायराइडिज्म। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा हो तो उस समय पे शरीर में गॉइटर रोग होता है, जो गले में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग का कारण होता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम गॉइटर आर सजेस्टेड टू इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ आयोडीन विथ फूड एंड वाटर। खाने और पानी के साथ आयोडीन का इंटेक जो है वो इंक्रीज करने की इसमें सलाह दी जाती है। Myxoedema है रोग, it is mainly caused in adults due to underactivity of the thyroid gland, and symptoms include low metabolic rate, loss of mental and physical vigor, increase in weight, thickening of the skin, and lower rate of heartbeat. This condition is cured by giving proper doses of thyroxine to the person. अगर इस रोग में क्या होता है कि वेट बढ़ता है, मेंटल और फिजिकल विगर में थोड़ा सा लॉस होता है, वजन बढ़ता है, जो स्किन है वो थोड़ा मोटी हो जाती है, हार्ट बीट जो है उसका मतलब हार्ट दिल के धड़कने की जो गति है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन अलग से गोली के रूप में रोगी को दिया जाता है। एक और ऐसी कंडीशन है, इट इज फाउंड इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में पाई जाती है ये कंडीशन, जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। तो उसमें क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, रिटार्टेड मेंटल डेवलपमेंट। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होगा। लेग्स जो हैं वो, हड्डियों का भी विकास बहुत अच्छे से नहीं होगा, बो लेग्स हो जाएंगी, यानी कि मुड़ी हुई पैर जो है वो थोड़ा सा झुके हुए हो जाएंगे, मुड़े हुए। डिफेक्टिव टीथ होंगे और टंग और स्किन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। दीज इफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट इन टाइम। तो कहने के लिए मतलब ये है कि ग्लैंड छोटी सी एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही है, लेकिन अगर प्रॉपर उसका ध्यान ना दिया जाए तो अलग अलग प्रकार के रोग बीमारियां उसमें लग सकती हैं। अब यदि ऐसी कंडीशन हो कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो क्या कहते हैं उस कंडीशन को? हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होने लगे, इट रिजल्ट्स इन हाई मेटाबॉलिज्म और हाई बीपी, नर्वस टेंशन, इरिटेबिलिटी, प्रोफ्यूज स्वेलिंग, वेट लॉस एंड फटीग। इसमें क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट होने लगे तो वजन बहुत तेजी से गिरने लगता है। जो कुछ भी खाए पिएगा तुरंत पच के खत्म हो जाएगा और वजन जो है नहीं बढ़ेगा। दिस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड बाय गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट इन टाइम। ये भी क्योरेबल है और सही समय पे ट्रीटमेंट के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। Thyroxine hormone not only plays an important role in humans but also in frogs. थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये केवल मनुष्यों में ही नहीं, मेढकों में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स। अगर जो मेढक का जीवन चक्र है उसको पूरा करने के लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे? हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था एक प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस के बारे में, कायांतरण के बारे में, जिसमें हमने क्या जाना था,
The process of conversion of larva into an adult frog is called metamorphosis. This process is controlled by the thyroxine hormone in frogs. ये प्रोसेस जो मेटामॉर्फोसिस की है ये कंट्रोल होती है थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा, और अगर फ्रॉग्स में इन द एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन टैडपोल्स कैन नॉट डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग्स। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में ना हो तो टैडपोल्स जो हैं वो एडल्ट फ्रॉग्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, यानी कि उनका विकास टैडपोल से मेढक के रूप में नहीं हो पाएगा, है ना। तो कीट और मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का ये योगदान है, ठीक है। अब एक और ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक और ग्लैंड कौन सी होती है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड के पास ही पाई जाती है। There are 4 parathyroid glands present on back side of thyroid glands that secrete parathyroid hormone और पैराथ हार्मोन। ये PTH नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड स्ट्रीम। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम करती है। द डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट्स इन द पेनफुल मसल क्रैम्प्स। इस हार्मोन की यदि कमी हो, यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड सही तरीके से काम ना कर रही हो तो उसमें दर्द वाली मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों के ऐंठन में ये उसका कारण होती है। ऑन द अदर हैंड इट्स ओवर सिक्रेशन रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो बोन्स से ये कैल्शियम को खींच लेती है और उनको मजबूत उतना नहीं रहने देती, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग बहुत सारे हार्मोन्स हैं शरीर में जो पाए जाते हैं, अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं, है ना। वो जो है अलग अलग चीज का कारण होते हैं। अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है वो जान लिया है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और हमारा कुछ और ग्लैंड्स हैं। एक एक करके बच्चों इसको आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो आपको फिर क्लियर नहीं रहेगा, भूल जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स डायग्राम में देखेंगे एक एड्रीनल ग्लैंड होती है। द एड्रीनल सुप्रारीनल ग्लैंड्स इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनीज। किडनीज के पास एंटीरियर पार्ट पे पाई जाती हैं। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में बटी हुई होती हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। एड्रिनल मेडुला जो है वो एल्डोस्टेरोन करती है और एड्रिनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। तो इन केस ऑफ डेंजर, इमरजेंसी और स्ट्रेस, एड्रिनलिन इज सिक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रिपेयर द बॉडी टू फेस द सिचुएशन। अगर कोई खतरे का समय हो, इमरजेंसी हो, या जैसे ही सायरन बजना शुरू होगा तो ये एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा और आदमी अलर्ट हो जाएगा उस समय पे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं उसको आप इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाने से। मान लीजिए अगर कहीं सायरन बजने लगा तो ये हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड इवन इन नॉर्मल सिचुएशंस। नॉर्मल सिचुएशंस में भी सिक्रीशन होता है इसका, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो इसका हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एड्रिनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है ये डायरेक्ट आपके रक्त में सिक्रीट की जाती है और फिर ये शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑर्गन्स ऑन विच दिस हार्मोन एक्ट्स एज इंक्लूड्स द हार्ट। आपके
दिल पर भी ये प्रभाव डालती है। दिस रिजल्ट्स इन फास्टर हार्ट बीट्स। जब कोई भी खतरे की घंटी हो, खतरे की सिचुएशन हो, तो नॉर्मली क्या हो जाता है, जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है। और इसका रीजन क्या है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होने लगता है। और इस कारण से क्या होता है, मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द मसल्स। तो अब बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होने लगती है, कि हार्ट बीट जो है जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायाफ्राम एंड रिब मसल्स। तो अब बिल्कुल अगर इस तरह से समझे कि एड्रिनल ग्लैंड्स एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई पड़ी तो शरीर को पता लग जाता है कि अब इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करने का टाइम आ गया, और शरीर को एकदम अलर्ट मोड में डाल देता है। वो सिक्रीशन का काम कौन तक करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है। इसके अलावा आपके शरीर में एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज कैसी है, पैनक्रियाज यानी कि आग्नेयाशय इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। वो आप उसको, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। यानी कि वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह भी काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी काम करती है। द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज विच आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, जो दो प्रकार की सेल्स पैनक्रियाज में आग्नेयाशय में पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करते हैं, उनको आप लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन। इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जनरली आपने सुना होगा कि मुझे शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी में क्या होता है, जो ये पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो मानव शरीर में, ब्लड में, उसके रक्त में शुगर का लेवल कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम करता है। तो क्या कहेंगे कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण किसी भी मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है या शुगर की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इट increases the permeability of the cell membrane for glucose and accelerates the passage of glucose into the cells from the blood stream। यानी कि वो रेगुलेट करता है जो शुगर का लेवल, अगर इंसुलिन कम होता है तो शुगर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ज्यादा सिक्रीट होने लगती है ना। इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो तो द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीजेज, खून में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसीलिए जो शुगर का टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दोनों होता है, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और यूरिन में भी शुगर जो है वो सिक्रीट होने लगता है, एक्सक्रीट आउट होता है, जिसको आप टेस्ट के माध्यम से चेक भी किया जा सकता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। Other symptoms of the disease include frequent urination and thirst। जिस रोगी को डायबिटीज होता है उसको नॉर्मली साधारण व्यक्ति से ज्यादा प्यास भी लगती है और बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन का भी, मतलब उनको टॉयलेट बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और उनको प्यास भी ज्यादा लगती है। The treatment of diabetes mellitus includes oral pills or injections of insulin। इसका ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज का, कि कुछ लोग जो गोलियों की सहायता से इसको कंट्रोल कर लेते हैं, अगर सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इनको इंसुलिन हार्मोन भी देना पड़ता है, इंजेक्शन की सहायता से, खाने के पहले देना पड़ेगा, खाने के बाद देना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्रिटिकल होने से पहले ही शुगर के मरीज को कहा जाता है कि चीनी, जब चीनी खाओगे ही नहीं तो चीनी ब्लड में जाएगी कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन भी बंद करा दिया जाता है एकदम, या बिल्कुल लिमिट में करवा दिया जाता है, और आपका शुगर खाना तो एकदम ही बंद करा दिया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन भी वही अगर शुरुआत है तो नेचुरल जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलाउ करते हैं, और वैसे जो बाहर से शुगर तो बिल्कुल ही बंद करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका पैनक्रियास से दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन में क्या होता है, ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है, और इंसुलिन ये जो है कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर लो। ये कब सिक्रीट होता है, जब कभी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल बढ़ गया और शुगर का लेवल घट भी गया, ऐसा भी सुना होगा। तो जब शुगर का लेवल बढ़ता है तब तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, लेकिन जो शुगर का लेवल घटता है तब ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दिस ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड सप्लाइज टू द टिश्यूज। अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया तो फिर जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में भेज देता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, तो चूंकि आपको ये कठिन लग रहा होगा तो कल की भी क्लास में आप पेन और कॉपी पर उसको नोट करते चलेंगे। मैं आपको क्योंकि ब्रीफ में बता रही हूँ, आपको उसको पॉइंट वाइज नोट करना है। यदि नोट नहीं करेंगे तो आप बाद में कंफ्यूज होंगे। तो तरीका ये है बच्चों कि उसको आप नोट करते चलेंगे और मेरी बातों को कहानी की तरह याद भी करते चलेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में कई सारे उदाहरण भी आपको देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो और याद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।